अल्लाह। आज थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा कुछ नबी पर, कुछ अली पर, कुछ वली पर। खुदा तक वही पहुंचता है जिसके पास नबी हो। मैं जिस मुल्क से आया हूं उसमें अक्सरियत के पास नबी नहीं है। देवी देवताओं और जिन्नातों के मानने वाले नबी नहीं है, तो उनके पास एक खुदा भी नहीं है। पत्थरों से सर टकराने वालों को खुदा मिलेगा, मखलूक की गर्द में फंसे हुए लोगों को खालिक मिलेगा। लेकिन कुछ काफिर हैं जिनके पास नबी नहीं है, वहां से तो मैं आया हूं। दूसरे काफिर हैं जिनके पास नबी का नाम है, किताब है, पैगाम नहीं है। यहूदियों के पास मूसा का नाम है, पैगाम नहीं। ईसाइयों के पास ईसा का नाम है, पैगाम नहीं। ये मुसलमानों का मुकद्दर है, नबी भी है, नाम भी है, पैगाम भी है। अक्सर लोगों को पता नहीं चला कि मैंने कौन सी आयत पढ़ी है। बिस्मिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के बाद आयत पढ़नी थी तो सदक अल्लाह। तो मेरी आयत करीमा जो मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान को गौर से देखो, बिस्मिल्लाह की बे से शुरू होता है और आखिर में वन्नास की सीन पर खत्म। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बस इतना ही कुरान है। कुछ जायद पारों को ढूंढने की जरूरत नहीं, 2, 5, 10 पारों को ढूंढने की जरूरत नहीं। बे की बिस्मिल्लाह, वन्नास की सीन, बस बस। अब यह बस का मतलब इसी पे बस, और इसी के बस में आ जाओ। और इधर से देखा तो बे सीन मिलके बस, और उल्टा देखा तो सीन मिल और बे मिलके सब, इसी में सब है। यह ऐसा कलामे रब है कि इसी में सब है। अब बिस्मिल्लाह की बरकत, जिसको आप अपनी लाइफ में तजर्बा भी कर सकते हैं, बरकत प्रैक्टिकल। पहले तो सीक्रेट सुनो, हर आदमी के साथ उसका एक हमजाद है, एक शैतान लगा हुआ है। मेरे साथ भी वो शैतान है, आपके साथ भी है। वो शैतान शैतान ही रहता है, हर वक्त 24 घंटा आपके साथ रहता है, और आप ही के खाने में अपना हिस्सा लेता है। ऐसा नहीं वो शैतान जाके किसी दुकान पे खा के चला आवे ना, जो मैं खाऊंगा उसी में वो शेयर करेगा, उसी में अपना हिस्सा बनाएगा। तो उसकी काट मेरे नबी ने बताई। अगर शैतान को भूखा रखना है तो जब भी तुम कुछ खाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाओ। बिस्मिल्लाह कहते ही उसके पेट में कुछ नहीं जाएगा। और अगर उसे प्यासा रखना चाहते हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पिया करो, उसके पेट में पानी भी नहीं जाएगा। तो भूखा प्यासा रखने के लिए बिस्मिल्लाह से बेहतर कोई तलवार नहीं, उसे भूखा प्यासा रखने के लिए। अब अगर तजर्बा करना है तो एक बार बगैर बिस्मिल्लाह के खा ले, 4-5 रोटी खा जाएगा तू। और नोट कर, बगैर बिस्मिल्लाह के मैंने 4 रोटी खाई, फिर बिस्मिल्लाह करके खा, आधी रोटी बच जाएगी। 2 ही रोटी में पेट भर गया तो 4 क्यों खाया था कल? अरे 4 बिस्मिल्लाह नहीं कहा था तो 2 महीने खाया, 2 शैतान ने खाया। अभी बिस्मिल्लाह कह दिया तो अकेले मैंने खाया। जब चाहो तजर्बा कर लो, पक्की आदत बना लो कि बगैर बिस्मिल्लाह कहे कुछ पीऊंगा नहीं, बगैर बिस्मिल्लाह कहे कुछ खाऊंगा नहीं, ताकि तुम्हारा शैतान जो 24 घंटा तुम्हारे साथ है भूखा प्यासा तो रहे। हमारी जमात के एक जबरदस्त आलिम दीन, इंतहाई बुजुर्ग मकाम,
उन्होंने एक मरतबा तफरीहन अपने शागिर्दों से कहा कि फकीर को याद है कि 60 बरस से बगैर बिस्मिल्लाह के मैंने कुछ खाया नहीं। 60 इयर्स की प्रैक्टिस है, बगैर बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम कहे हुए मैंने कुछ पिया ही नहीं। 60 साल से तो मुझे पक्का याद है। मैं तो बचपन से बिस्मिल्लाह कहता था, लेकिन ये 60 बरस पक्का याद है। तो मेरा शैतान, मेरा हमजान 60 साल से भूखा प्यासा है, लेकिन जब कभी मैं हुक्का पीता हूं तो बिस्मिल्लाह नहीं कहता, ताकि 60 साल के भूखे प्यासे शैतान के पेट में सिर्फ धुआं जाए। पक्का कर लो, अगर अपनी खानों में बरकत, पानी में बरकत चाहते हो तो बिस्मिल्लाह कहना भूलो मत। अब आइए गौर करें, मतलब क्या नाम से अल्लाह के। ये जो बे है ये बिल्कुल मिला हुआ है इस्म से, बिस्मिल्लाह। अलग अलग करके मैं पढ़ूं तो बे इस्मिल्लाह, तो इस्म का अलिफ मिल गया तो बिस्मिल्लाह हो गया। ये इस्म क्या है, कौन है? और मदद हमने इस्म से मांगा है। बा इस्तिआनत के लिए जो है, मदद के लिए तुम यही समझो। अरबिक ग्रामर में इस मुकाम पे बा बिस्मिल्लाह इस्तिआनत के लिए, ये इस्म है गोल। अब इस्म को मैं कैसे समझाऊं आपको? अरे इस्म का काम है पहचानवाना, इंट्रोड्यूस करना। अनइंट्रोड्यूस पीपुल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कोई प्लीज व्हाट्स योर नेम, पहले नेम पूछते हैं। नोबडी इंटरेस्टेड इन योर फेम, दे वांट टू नो योर नेम। अरे भाई मसमू किया शायर, माँ इस्मों का, सब इस्म पूछ रहा है। और अगर कोई गुजराती हुआ तो कहेगा तुम्हारा नाम सूछे, तमारू नाम सूछे। बंगाली होगा तुम्हारा नाम की। लखनऊ वालों से पूछोगे आपका इस्म शरीफ। कॉमन लोगों से आपका नाम, नाम का क्या काम, पहचानवाना। तो जो हाशमी को पहचानवावे वो इस्मुल हाशमी है, जो वली को पहचानवावे वो इस्मुल वली है, जो अली को पहचानवावे वो इस्मुल अली है, जो नबी को पहचानवावे वो इस्मुल नबी है, और जो अल्लाह को पहचानवावे वही इस्मुल्लाह है। तो चलो पता लगाएं किसने पहचानवाया। तो रब ने फरमाया कुंतो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो नूरे मोहम्मद को पहचाना। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। उस नूर से सब बना, रब से नूर बना, रब से नूर बना, नूर से सब बना। नूर रब का मोहताज, सब नूर का मोहताज। इस पर तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर कभी होगी। ये अल्लाह तूने नूर को सबसे पहले बनाया, उसके बाद सब बनाया। कहां उसी के लिए सब बनाया। क्योंकि इनकी मीलाद मकसूद है, अपने इस नूर को इंसानी लिबास में पैदा करना है। ये सामने पैदा, जन्म देना है हिंदी, बर्थ लेगा इंग्लिश, मीलाद होगी अरबी। अंग्रेजी में बोलते हो तो अरबी में चिढ़ते क्यों? बर्थ ही को तो मीलाद कहते हैं, जन्म ही को तो मीलाद कहते हैं। तो ये मैंने जमीन इसलिए बिछाया है कि तुम्हारी मीलाद मकसूद है। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं आसमान ही ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ये हबीब तुम्हें पैदा करना ना होता मैं दुनिया ही नहीं बनाता।
तो ये ज़मीन बनी है रसूल के लिए, आसमान बना है रसूल के लिए, गगन बना है रसूल के लिए, चांद बना है रसूल के लिए, सूरज बना है रसूल के लिए, सितारे रोशन है रसूल के लिए, ज़मीन रसूल के लिए, ज़मा रसूल के लिए, ज़रा ज़रा रसूल के लिए, कतरा कतरा रसूल के लिए, सहरा सहरा रसूल के लिए, गुलशन गुलशन रसूल के लिए, हिंद रसूल के लिए, सिंध रसूल के लिए, अरब रसूल के लिए, अजम रसूल के लिए, मकान रसूल के लिए, लामकान रसूल के लिए, सारी कायनात एक बात आप बता दीजिए, फ्रेंकली टू बी वेरी फ्रैंक, आप यहां कब तक बैठेंगे? कब तक करूं? कब तक आप यहां रहेंगे? फजर तक? है? पक्का? मैं चलता हूं, आप फजर तक रहें। बात वही आई कि इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। पकड़ डंडा, ये एक लॉजिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमी सच्चाई है, एडमिटेड फैक्ट है कि जो जिसके लिए होता है, ये अगर इसके लिए है तो इसके रहने तक ये भी रहेगा। आपका जवाब था जब तक हाशमी रहेगा तुम भी रहोगे, क्योंकि मजमा हाशमी के लिए है। हमारे किबला सैयद साहब अल्लामा ज़ियाउल हक साहब हाशमी के लिए बैठे हुए हैं, तबीयत इनकी नासाज है। हमारे हज़रत अल्लामा मोइन शहजाद साहब के पास ज्यादा वक्त नहीं है इधर उधर बैठने के लिए, मगर ये भी बैठे हुए हाशमी के लिए, बच्चे बैठे हुए हाशमी के लिए, माइक लगा है हाशमी के लिए, कुर्सी है हाशमी के लिए, स्टेज है हाशमी के लिए, डेकोरेशन है हाशमी के लिए, सजावट है हाशमी के लिए, सिस्टम है हाशमी के लिए, मजमा है हाशमी के लिए, जलसा हो रहा हाशमी के लिए, माँ बहनें सुन रही हैं हाशमी के लिए, सारे बुजुर्ग बैठे हाशमी के लिए। तो जब तक हाशमी है कुर्सी रहेगी, जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है जलता रहेगा, जब तक हाशमी है स्टेज रहेगा, जब तक हाशमी है समा रहेगा। सारी दुनिया मेरे नबी के लिए है, तो जब तक नबी है जमीन रहेगी। मेरा नबी है जमीन रहेगी, आसमान रहेगा, सूरज रहेगा, चांद रहेगा, सितारे रहेंगे, कायनात रहेगी, हिंद रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, इंग्लिस्तान रहेगा, अमेरिका रहेगा। जो मानो ना मानो, ना मानने वालों तुम भी रहोगे जब तक मेरा नबी है। जला जला रहेगा, गंगा रहेगी, जमुना रहेगी, नर्मदा रहेगी, रावी रहेगी, चुनाव रहेगी, जब तक मेरा नबी है आसमान रहेगा, जब तक हाशमी है मजमा रहेगा, जब तक नबी है दुनिया रहेगी। और जब हाशमी गया माइक हटा दिया जाएगा, कुर्सी उठा लिया जाएगा, मजमा चला जाएगा, माँ बहनें घर चली जाएंगी, बच्चे अपने घर चले जाएंगे, सैयद साहब किबला भी रवाना हो जाएंगे, सारा निजाम दरहम बरहम। हाशमी है तो निजाम है, हाशमी नहीं तो निजाम जलसा खत्म। तो मेरा नबी है तो निजाम कायनात है, नबी नहीं तो निजाम कायनात खत्म। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कहीं ना कहीं से हमारी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुन रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो देख नहीं रही, खाली आवाज पे भरोसा किए हुए हैं। एक खातून ने दूसरी खातून से पूछा, बहन कौन बोल रहा है? बोले हाशमी मियां बोल रहे। कौन? वही जो गौसे आजम की औलाद है, हाँ, गरीब नवाज के गुलामों में, हाँ वही। दिखाई तो नहीं बोल रहे, कैसे मानूं? उन्होंने कहा तू पागल है, नादान है, ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे हैं क्या जो तू फ्रेड अप है? कसम खुदा की हाशमी मियां बोल रहे हैं। बोले बहन बगैर देखे इतनी भारी कसम उठा ली, का इसमें शुभे की क्या बात? पोस्टर नहीं देखा था, ऐलान नहीं सुना था, ऐलान नहीं सुना था। अगर हाशमी मियां ना होते तो ये जलसा इतनी कामयाबी और इतनी खामोशी से जो चल रहा है न चलता। कुछ लोग डंडा लेके सेक्रेटरी को ढूंढते,
किधर गया ऐलान करने वाला, पर्चा छपवाने वाला? कहाँ है हाशमी मियाँ? मैं हाशमी मियाँ है, तभी तो ये शांति है, तभी तो ये सुकून है, तभी तो ये कामयाबी है, तभी तो हर एक फरहा फरहा शादा शादा है। हाशमी है तब, हाशमी ना होता तो गड़बड़ होता। तो हाशमी मियाँ दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े, मजमा देख के मानूंगी, माइक की आवाज सुनकर मानूंगी, खिताब की गूंज सुनकर के मानूंगी। हाशमी मियाँ दिखाई पाए चाहे न दिखाई पाए, मजमा जब उन्हीं के लिए है और मजमा मौजूद है, तो अब हाशमी दिखाई पड़े न दिखाई पड़े, मैं मजमा देख के हाशमी को मानूंगी, मैं जलसा देख कर हाशमी को मानूंगी। तो इन नादानों से कह दो हमें नबी दिखाई पड़े चाहे न दिखाई पड़े, हम जमीन देख के नबी को मानेंगे, आसमान देख के नबी को मानेंगे। अब वो नबी जलवागर हुए, 40 साल की उम्र हुई, ऐलान हक फरमाया। काफिरों की समझ में कुछ नहीं आया, बोले घेर के मार दो, एक मारेगा दो मारेंगे, तो बनी हाशिम एक दो से निपट लेंगे। जब 40 कबीले के लोग मारेंगे तो 40 जमातों से लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। ये मशवरा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मशवरा मिला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वही रात जो इनके हमले की रात है, हिजरत की रात बन गई। हिजरत की रात है, पहचानवाने आ गए, मारने वालों ने मारने का इरादा किया, मैं आगे बताऊंगा। पहचानवाने आ गए, सबसे पहले पहचानने वालों में घर के लोग हैं। घर में छोटा भाई अली, बीवी खदीजा, और तो अपनी किस्मत में नाज करो। सबसे पहले इस्लाम का झंडा जिस औरत ने हाथ में लिया है वो खदीजतुल कुबरा है। तो जब यह समझ में आ गया कि इस्म कौन है, तो चलो जरा बे पे भी गौर करें। इस मगर मेरा नबी, तो ये बे कौन? सियालकोट का एक कलंदर बोलता। मैं फारसी नहीं पढ़ता क्योंकि फारसी अब लोग जानते ही नहीं, तो जो तुम जानते हो उसी भाषा में मैं बात करूंगा। मौला अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे जमन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्ने तालिब फरमाते हैं, अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं, बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता मैं हूं। अना नुक्ता तो तातल वाइल बसमला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। अब लड़के की समझ, बोले हजरत ये नुक्ता होता कितना बड़ा है। मुझे बंबई में एक लड़के ने टोका, अगर नुक्ता तो यही है ना, पॉइंट। कहा हाँ, उंगली रख दो तो दिखता नहीं। कहा हाँ, तो क्या मौला अली इतने छोटे हैं कि उंगली रखो दिखेंगे नहीं? मैं कहा तूने नुक्ते ही को नहीं समझा, कुछ भी पढ़ा लिखा है क्या? बोले हाँ मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूं। मैं कहा तेरे सब्जेक्ट्स क्या है? बोले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं। मैं कहा तेरे पास इंडिया का नक्शा है क्या? बोले हाँ है। निकाल। उसने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर त्रिपुरा मेघालय तक पूरा इंडिया। हमने कहा बोल इसमें बंबई कहाँ है? बोले सर ये है। बंबई कहाँ है? हुजूरी बंबई कहाँ है? तो बोले वहां नहीं, वो ऊपर नहीं, वो तो अहमदाबाद है। नीचे ये एक नुक्ता, एक नुक्ता समंदर के किनारे, ये नुक्ता उसी पे लिखा है ना, MUMBAI मुंबई। ये नुक्ता बंबई है। बोले हाँ, इसी नुक्ते में पूरी बंबई। मैं कहा हजारों टैक्सी इसी में, सैकड़ों बसें इसी नुक्ते में, पूरा सिक्योरिटी
स्टेट गवर्नमेंट इसी में, मदनपुरा इसी में, सबू सिद्धि इसी में, ताजमहल होटल इसी में, दादर इसी में, परेल इसी में, माहिम इसी में, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी। तवज्जो चाहूंगा, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में, इंडिया पे जो भी नुक्ता बनाया दुनियादार ने बनाया, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी आ सकती है, तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी कायनात आ जाए तो क्या है? वो दूसरा बोला ये फिजिक्स, ये जो है ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टूडेंट था, आपने उसे समझा दिया। मैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इल्म तो नबी के मदीने में है, दरवाजा अली है, अब निपटो औलादे अली से, मैं तुझे भी नहीं छोड़ता। ये बता, साइंस में नुक्ता किसको कहते हैं? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ पॉइंट इन साइंस? बोले पॉइंट इज विच इज अनडिवाइडेबल, नोबडी कैन डिवाइड। नुक्ता वो है जिसे काटा ना जा सके, बांटा ना जा सके। यू कैन चेंज इनटू पावर बट यू कैन डिवाइड। तो मैंने कहा यही तो मेरे मौला का इशारा है, मैं नुक्ता हूं, नुक्ता। मेरे आशिकों घबराओ मत, न मुझे काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। और एक बात सुन लो, साइंस की टर्मिनोलॉजी में जिसे बांटा ना जा सके उसे एटम कहते हैं, जिसे बांटा ना जा सके उसे एटम कहते हैं। एक ऐसा जूस जिसके अज्जा ना हो, सरकार आपके मदरसे में तो आ ही जाता होगा, जुज़े लायत अज्जा की बहस। एक ऐसा जूस जिसके अज्जा ना हो उसी को एटम कहते हैं, जिसके टुकड़े ना हो। अमेरिका इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां मोनिका रहती है, इसलिए सुपर पावर है कि उसके पास एटम है। इस वक्त फ्रांस को इसीलिए सुपर पावर में गिना जाता है कि उसके पास एटम है। ब्रिटेन को भी सुपर पावर माना जाता है क्योंकि वो उसके पास एटम है। सारा आइटम वही लिए बैठे थे। अब एशिया का नंबर है, चाइना के पास भी एटम है, इंडिया के पास भी एटम है, और पाकिस्तान के पास भी एटम है। और जहां एटम है वही सुपर पावर है। तो देख, तुम कुछ भी समझो, मगर ख्वाजा के हाथ में दाता का हाथ, दाता के हाथ में ख्वाजा का हाथ। वहां भी गरीब बचा हुआ है, यहां भी गरीब बचा हुआ है। दोनों की निगरानी में गरीब सुन्नी मुसलमान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रूहानियत के साथ जिंदा है। तो जहां जहां आइटम वो सुपर पावर, आइटम वो जिसके टुकड़े ना हो, आइटम एक जुज है जिसके टुकड़े नहीं होते। वो जुज जहां जहां, वो जुज जहां जहां, सुपर पावर वहां वहां। अली फरमाते मैं वही नुक्ता हूं। तो इसका मतलब अली रूहानियत का वो आइटम कि जहां जहां अली वो सुपर पावर। अली इमाम हसन में, इमाम हसन सुपर पावर। इमाम हुसैन में अली, हुसैन सुपर पावर। जैनुल आबदीन में अली, जैनुल आबदीन सुपर पावर। मोहम्मद बाकिर में अली, मोहम्मद बाकिर सुपर पावर। जाफर सादिक में अली, जाफर सादिक सुपर पावर। मूसा काजिम में अली, मूसा काजिम सुपर पावर। गौसे आजम में अली, गौसे आजम सुपर पावर। गरीब नवाज में अली, गरीब नवाज सुपर पावर। कुतुबुल अख्ताब में अली, कुतुबुल अख्ताब सुपर पावर। बाबा फरीद में अली, बाबा फरीद सुपर पावर। महबूब इलाही में अली, हर वली में अली, हर वली सुपर पावर। आपको एक बात बताऊंगा, बताना चाहूंगा अपना मिजाज, कि जितने अल्लाह ने पाक मखलूक बनाई है हम उनके लिए अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें पाक बनाया, फरिश्ते पाक हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया पाक हैं। आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अहले बैत भी तो पाक हैं, अंबिया पाक हैं, तकदीर शानदार है। अहले बैत पाक है, आयते ततहीर शानदार है। लेकिन इसी के साथ साथ
हमारा एक मिजाज और है कि हम सारे नबियों को अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब बात रसूल पाक की आती है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कहेगा आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदुन नबी को कहा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब इधर आइए, यह हमारा अकीदा है कि हर सहाबी से रब राजी। और जब अल्लाह राजी तो क्या करेगा काजी। रजी अल्लाह, रजी अल्लाह, राजी अल्लाह। आयते रिज़वान उलाइका हुमुर राशिदून की आयते मुबारका, अल्लाह उनसे राजी है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर अलैहिस्सलाम कहे चलेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बुराई नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका चमकता हुआ हक है। ऐसे ही हर सहाबी को रज़ी अल्लाह अन्हु कहो, हर सहाबी को रज़ी अल्लाह अन्हु कहो। हम नाम लेंगे, आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहिएगा। मैं नाम लेने का सवाब लूं, आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहने का सवाब लें। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत साद, हजरत सईद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत बिलाल, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, सबको रज़ी अल्लाह। लेकिन जब बात आती है मौला अली मुश्किल कुशा की तो कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत अली को रज़ी अल्लाह अन्हु कहोगे कोई हरज नहीं, लेकिन कोई नहीं कहेगा किसी और साहबी के नाम के बाद कर्रमल्लाह। जब बात आएगी अली की, उधर जमाते, इशारा करूंगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लोग मेरे बारे में बोलेंगे, मुझे ज्यादा रहना नहीं कि सफाई देने का मौका मिले। भाई इशारा समझो, जमाते अंबिया में सल्लल्लाह सल्लल्लाह और जमाते सहाबा में कर्रमल्लाह कर्रमल्लाह। वहां की चमक यहां की चमक, बिस्मिल्लाह, बेइस्म से दूर नहीं, इसीलिए मजबूर नहीं। अब यह करमल्लाह वजहुल करीम का क्या मतलब? मुकर्रम फरमा दे, अली करमल्लाह, हजरत अली करमल्लाह, अली करमल्लाह, मुकर्रम कर दे अल्लाह। क्या? वजहुल करीम, वज चेहरा, अली का चेहरा, चेहरों में कैसा चेहरा। उस्मान गनी के चेहरे पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सिद्दीक अकबर के नूरानी चेहरे पर मेरा खानदान कुर्बान। लेकिन जब चेहरे को मुकर्रम करने की दुआ उम्मत ने मांगा तो सिर्फ अली के साथ, अली के चेहरे की वो क्या खास बात है जो दूसरे चेहरों में नहीं। आइए, इसका जवाब लेने के लिए बहुत तवज्जो की जरूरत है। जब मौला अली की वालिदा फातिमा बिन्त असद मुताफ में तवाफ में मसरूफ हैं, 3 चक्कर या 4 चक्कर लगा था, कुछ बाकी था, लेबर पेन स्टार्टेड, दर्द शुरू हुआ, वो विलादत का और डिलीवरी का जो पेन होता है वो शुरू हुआ। काबा के चीफ ट्रस्टी की बीवी, किसकी हिम्मत कि वो काबल बन जाए। न देखा आओ, न देखा ताओ, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई और वहीं मौला अली का जन्म हुआ। विलादत मुकम्मल हो गई, फातिमा बिन्त असद होश में आई, नॉर्मल हुई। बेटे को जो गौर से देखा, अंधा पाया, ब्लाइंड। इस 2 बात पर खुश थी कि बेटा है, चेहरे पे नूरानियत है और काबे की अता है। समेट कर लपेट कर घर ले आई, मगर एक गम था अंदर ही अंदर, पैदा तो हुआ लेकिन ब्लाइंड है, नाबीना है। जनाब अबू तालिब इधर उधर से सुन करके आए, फौरन बेटे को देखा, उन्हें भी थोड़ा सा खुशी हुई, और खुशी और गम। अब्बास को खबर हुई भतीजा आया है दूसरे। बड़े भाइयों को पता चला, जाफर को पता चला, तालिब को पता चला, भागे चले आ रहे हैं, छोटा भाई है, देखने चले आ रहे सब। दूसरा या तीसरा दिन हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला।
सरकार अपने घर से निकले, आज जो बाबुल नबी है वहीं से दाखिल हुए, क्योंकि उस पूरा बाबुल नबी का दरवाजा जो है और सरकार का जो घर है, बीच का जो पूरा एरिया है, ये मोहल्ला था अब्दुल मुत्तलिब बनो हाशिम का। सरकार अपने घर से चचा के घर गए, चची से मिले। चची सुना है मेरा भाई पैदा हुआ है। चची ने कहा लो देखो, मगर क्या करूं ये मोहम्मद, तुम्हारा भाई अंधा पैदा हुआ है, नाबीना पैदा हुआ, जैसा भी पैदा हुआ चची मुझे दो। इधर फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से नबी की गोद में डाला, और जैसे ही नबी ने अली को गोद में लिया, अली ने आंखें खोल दी। हर घर में जब बच्चा पैदा होता है तो देखता है माँ बाप को, माँ बाप को। जुमला आ गया है तो नजर कर दूं। बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है माँ बाप को, माँ बाप को। अली अकेला दुनिया में है, पैदा होकर देखता है रिसालत माँ बाप को, रिसालत माँ बाप। एक बात बताओ, नबी की गोद में आंखें खोल ली ताकि दुनिया समझ जाए कि हर घर में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए, सभी के लिए। अली पैदा हुआ है सिर्फ नबी के लिए, सिर्फ नबी के लिए। एक बात और कहूं, अल्लामा मोइन शहजाद साहब, उस वक्त तो मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान भी नहीं किया था। जब अली पैदा हुए हैं तो रसूल पाक ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। सिद्दीक को पता नहीं कि नबी, फारूक को पता नहीं कि नबी, खदीजतुल कुबरा को पता नहीं कि नबी है, उस्मान गनी को भी पता नहीं कि, ऐलान ही नहीं। ऐलान के बाद सबने जाना, ऐलान से पहले सिर्फ अली ने जाना। जब मां के पेट से इतना इल्म लेके आ रहा है तो नबी की गोद से कितना लिया होगा। जब रसूल पाक ने हजरत अली को गोद में लिया, लुआबे दहन डाला, ये तो सबने देखा। लुआबे दहन को देखे, कितने लोग कैच करते हैं। लुआबे दहन रसूल ने डाला तो ये तो सबने देखा। लुआबे दहन को किसने देखा? लुआबे दहन में। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अली के मुंह में डाल दिया। अली चूसने लगे जैसे बच्चा मां के दूध को चूसता है। अली जुबाने रसूल को चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे। अल्लाह जाने कब तक। इतना चूसा, इतना लिया कि नींद आ गई। दूसरे दिन जब मां ने दूध देना चाहा तो नहीं लिया। नबी को फिर बुलाया गया, जुबान फिर दी गई, फिर चूसा, सो गए। ये मामूल चलता रहा तो लोगों को जवानी मिली जानवर के दूध से, अली को शबाब मिला रसूल की जुबान से। तो फिर ये आंख बंद करने की क्या जरूरत थी? बंद आंखों से जो नबी को देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो, खुली आंखों से क्यों नहीं इंतजार किया? बात यह है कि अम्मा ने जल्दबाजी में काबे का दरवाजा खोला, वहां पैदा हुए। अली ने आंखें बंद कर ली। 360 बुत। अली जीते जी बुतों का चेहरा नहीं देखेगा, बुत अली का चेहरा नहीं देखेंगे। ये अकेला अली का चेहरा है जो बुतों के चेहरे से पाक रहा। करमल्लाहु वजहुल करीम, करमल्लाहु वजहुल करीम। यही वजह है कि जब बात हिजरत की आई तो सहाबा की उस बड़ी जमात में जो मुहाजिरीन है, अबे असली मुहाजिरीन, नकली नहीं, नाम नेहाद नहीं। अंसार भी हों तब मुहाजिर बने। अंसार गायब, मुहाजिर बन गए। मैं ये कह रहा हूं, मैं वही मक्के की बात कर रहा हूं, उसको कहीं और ना उठा के ले जाओ। कि उन तमाम मुहाजिरीन में सिर्फ 2 को चुना नबी ने। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, रहमतों की बारात है, दोनों का साथ है।
दुश्मनों की घात है। वो अल्लाह, क्या बात है। नबी ने मौला अली से कहा, अली तुम बिस्तर पे सो जाओ।